A very fresh good morning to all my dear students. In our previous class, we have started the chapter 5, Principles of Inheritance and Variations. And I also told you simple terms, what is genetics, inheritance, heredity, variations. And we are discussing about the Mendel के बारे में भी हम बात कर रहे थे. Inheritance of one gene की हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने टोल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेट क्रॉस पोलिनेट करवाया, तो टोल प्लांट्स आए, उसको उसने F1 जनरेशन का नाम दिया. जब उसने उनको सेल्फ पोलिनेट करवाया F1 जनरेशन के प्लांट्स को, तो टोल और ड्वार्फ दोनों तरह के प्लांट्स आए. जो करेक्टर F1 में नहीं था वो F2 में अपीयर हो गया. वहां से पता चला कि कुछ चीजें हैं, कुछ जो इन करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उनको नाम दिया गया फैक्टर्स का. फैक्टर्स जो कि जीन्स जिनको हम बोलते हैं विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स. और जीन कोड फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर, जीन क्या करती है, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को कोड करती है. हम क्या है कि जीन जो है ऑलवेज पेयर में प्रेजेंट होती हैं. कुछ जीन्स दैट कोड फॉर डिसिमिलर फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को जो कोड करती हैं. जैसे हाइट के लिए जीन कोड कर रही है, लेकिन टोल के लिए भी, ड्वार्फ के लिए भी, तो उसको हम एलील्स बोलते हैं. यानी कि एलील्स क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन. जीन की डिफरेंट फॉर्म को हम एलील बोलते हैं. तो हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की, जहां मैंने तुम्हें बताया कि होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है. हमने बात की जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक अपीयरेंस जो है वो जीनोटिपिक कंपोजिशन को जीनोटाइप बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं. आज हम बात करेंगे कि जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, तो जब हमने देखा कि F2 जनरेशन में जो रिसेसिव प्लांट आए, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. F2 जनरेशन में जो रिसेसिव प्लांट थे, जो ड्वार्फ प्लांट थे, उनके अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, कोई मिक्सिंग नहीं थी. वहां से हमें क्या पता चला कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. कि फैक्टर्स हमें ये पता पेयर में प्रेजेंट है जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है. तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन पेयर दे सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर. कि एक गैमीट जो है वो एक ही फैक्टर रिसीव करे. सपोज इन केस ऑफ टोल प्लांट, जब पेयर ऑफ जीन विच कंट्रोल दिस इज कैपिटल T. When gametes are formed, then these two get separated or segregated from each other, and two gametes here are formed, and which carry only one factor. अब दो gametes बन गए, दोनों के पास एक एक फैक्टर है. ऐसे ही अगर हम ड्वार्फ का केस ले, तो ड्वार्फ के केस में भी अगर स्मॉल t है, तो 50% जो gametes हैं उनके पास स्मॉल t, 50% के पास स्मॉल t. और जब इनकी क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, इसके पास 50% चांसेस को पोलिनेट करने के हैं, 50% इसको पोलिनेट करने के हैं. ऐसे इसके पास 50% इसको पोलिनेट करेगा, 50% इसको पोलिनेट करेगा. अब टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इन सबको देखने के लिए, इन सब की फॉर्मेशन को समझने के लिए एक डायग्राम दिया गया जिसको बोलते हैं प्यूनेट स्केल. पुनेट स्केल, इसकी हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. With the help of Punnett scale, we can study formation of gametes. We can understand formation of gametes, formation of zygote, F1 generation and F2 generation. इन चीजों को हम इजीली इस पुनेट स्केल की हेल्प से समझ सकते हैं. इस पुनेट स्केल को किसने डिस्कवर किया था? एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट है, जेनेटिस्ट थे, नहीं थे, जेनेटिस्ट, विच इज रेजिनाल्ड सी पुनेट. रेजिनाल्ड सी पुनेट ने पुनेट स्केल को डिस्कवर किया था. अगर हम डिफाइन करें पुनेट स्केल को तो क्या कहेंगे? इट इज, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज graphical representation of, it is graphical representation to calculate the, graphical representation to calculate the all possible genotypes, all possible genotypes of offspring in a test cross.
जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो उस क्रॉसिंग में ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कि उस ऑफस्प्रिंग के क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर पे हम करते हैं। इसमें क्या होता है, पुनेट स्क्वायर में एक बॉक्स होता है। देखते हैं हम कि कैसे पुनेट स्क्वायर को यूज किया जाता है इन इनहेरिटेंस के केस में और इन क्रॉसिंग के केस में। क्या करते हैं, हम लेते हैं टॉल प्लांट और एक प्लांट लिया हमने ड्वार्फ। ये जो टॉल प्लांट है ये लिया हमने मेल प्लांट और ये लिया हमने फीमेल प्लांट। इसकी जो जीन है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ की जो जीन है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनमें गैमीट्स बने तो दो गैमीट्स बन गए कैपिटल टी, यहाँ जो दो गैमीट्स आए हमारे वो आए स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अकॉर्डिंग टू पुनेट स्क्वायर क्या करते हैं, यहाँ हम करवाएंगे क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ हम कौन सी पोलिनेशन करवाएंगे, इनमें हम करवाएंगे क्रॉस पोलिनेशन। ये हमने बनाया पुनेट स्क्वायर, ये है हमारा पुनेट स्क्वायर जिसपे एक साइड पे टॉप रो और लेफ्ट साइड पे हम गैमीट्स लिखते हैं। यहाँ हमने लिख दिए मेल गैमीट्स यानी कि कैपिटल टी और इस साइड हमने लिखे फीमेल गैमीट्स यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। इस बॉक्स के ऊपर अपर जो साइड है, टॉप साइड पे हमने मेल गैमीट्स लिख दिए, लेफ्ट साइड पे हमने लेफ्ट कॉलम में हमने फीमेल गैमीट्स लिखे। अब ये इन दोनों की ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी और इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो आई हमारी ये F1 जनरेशन आई। इस F1 जनरेशन में क्या हुआ कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं। यानी कि सभी का फिनोटाइप क्या है, टॉल, और सबका जीनोटाइप क्या है, ड्वार्फ। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये सारे के सारे प्लांट्स यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सारे कैसे हैं, ये हैं हेट्रोजाइगस। देखो हेट्रोजाइगस हैं, इनमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, उसके बावजूद प्लांट्स टॉल है, ड्वार्फ नहीं है, या फिर मीडियम हाइट के नहीं है। यहाँ कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई कि टॉल और ड्वार्फ मिक्स होकर मीडियम साइज के आ गए। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि जब दो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ने ही अपना एक्सप्रेशन शो किया, यहाँ सिर्फ इन दोनों में से एक ने अपना एक्सप्रेशन शो किया। जो अपना एक्सप्रेशन डिसिमिलर कंडीशन में शो करेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, एंड जिसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। अब ये जब कैपिटल टी स्मॉल टी जब दोनों थे तो कैपिटल टी ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया, प्लांट स्टॉल आए, तो कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है यहाँ पर रिसेसिव है। तो यहाँ से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में भी पता चलता है। अब बात करें हम तो हमारे जितने भी प्लांट्स F1 जनरेशन के थे वो सारे क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सबका जो जीनोटाइप था वो ये था। अब इस मेंडल ने क्या किया कि जितने भी प्लांट्स आए यहाँ उन सबकी क्या करवा दी, क्रॉस पोलिनेशन करवा दी। अब करवाई इसने सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन करवाई तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो आएगी हमारी F2 जनरेशन। यहाँ भी जब सेपरेशन हुई 50% कैरी कैपिटल टी, 50% गैमीट्स और स्मॉल टी। ऐसे ही फीमेल के केस में 50% गैमीट्स कैरी कैपिटल टी, 50% कैरी स्मॉल टी। सेम यहाँ पर हम इनकी क्या करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ अब ऊपर हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाई थी, यहाँ इनकी सेल्फ पोलिनेशन होने देंगे। यहाँ हम फिर से एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। इस पुनेट स्क्वायर में हम यहाँ लिख दिया हमने मेल गैमेट्स को यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ लिखा हमने फीमेल गैमेट्स को यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ अगर हम बात करें हमारे फिनोटिपिक रेशियो की, अगर हम यहाँ बात करें फिनोटिपिक रेशियो की कि यहाँ हमारा फिनोटाइप जो है वो क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये प्लांट हमारा कैसा है, ये है ड्वार्फ। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो आया वो टॉल और ड्वार्फ का आएगा। यानी कि 33 प्लांट्स हमारे टोटल 4 में से 3 हमारे टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, यानी कि 75% की बात करें तो वो हमारे टॉल होंगे और 25% जो है वो ड्वार्फ होंगे। क्लियर हुआ। अगर हम बात करें या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/2
फोर्थ जो है 3/4, 4 में से 3 जो है वो टोल होंगे और 1/4 जो है वो कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। ये तो था हमारा फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। अब हम बात करेंगे उनके जीनोटिपिक रेशियो की, कि यहाँ इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो जीनोटिपिक रेशियो क्या है। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो हमारे पास कैपिटल टी है, फिर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी कितना है, 1 है, ये कितने हैं, 2 है, ये कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, वो हमारा आएगा 1:2:1। F2 जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन है, ये है हमारी F2 जनरेशन। इन F2 जनरेशन phenotypic ratio is 3:1 और we can say 3/4 plants are tall and 1/4 are dwarf। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो जो कैपिटल टी आएगा वो आएगा 1, कैपिटल टी 2, स्मॉल टी 1, या हम कह सकते हैं 1/4 जो है वो कैपिटल टी है, 1/2 जो है वो क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें 1/2 कैसे है, क्योंकि 2 है ये और टोटल 4 है, तो इसको हम बात करें तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है और 1/4 जो है हमारा वो स्मॉल टी है। समझ आया? ये था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और ये मेथड है पुनेट्स केयर मेथड। क्लियर हुआ? यहाँ से क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन पता चला। F1 जनरेशन में 100% जो है वो जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी 100% प्लांट टोल है, जबकि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का रेशियो है, और अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की तो 1:2:1 है। अब यहां से मेंडल ने क्या बताया कि यहां से मैथमेटिकल, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज किए गए। यहां से मेंडल ने बताया कि ये जो रेशियो है हमारा 1/4 कैपिटल टी प्लस ये 1/4 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1/, ये रेशियो हमारा आया था 1/4 स्मॉल टी का। ये कहता है मेंडल की ये बाइनोमियल फॉर्म है इस ax प्लस by के होल स्केयर की। अगर हम बात करें तो वैसा ही स्केयर से ये बने हैं कि अगर हम बात करें जैसे हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, क्योंकि 50% कैपिटल टी 50% ये, और इसका स्केयर कर देंगे तो यानी कि हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी, और ये आ जाएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो ये क्या कहता है कि ये जो है ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। तो मेंडल ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां यूज किए। अब ये कहते हैं कि हम किसी प्लांट का फिनोटाइप देख के उसके जीनोटाइप को बता सकते हैं कि प्लांट टोल है, तो हमें ये पता है कि टोल प्लांट है तो जीनोटाइप या तो ये होगा या उसका जीनोटाइप ये होगा, लेकिन एग्जैक्ट जेनेटिक कंपोजिशन हम यहां से नहीं बता सकते। क्या है कि हम किसी प्लांट के जीनोटाइप को, यानी कि उसकी जीन्स फिनोटाइप, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के हम उसका जीनोटाइप बता सकते हैं कि ये टोल है, ये या तो ये होगा ये होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट जेनेटिक कंपोजिशन नहीं बता सकते कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। और जब हम किसी का फिनोटाइप हमें फाउंड करना, जीनोटाइप हमें फाउंड करना हो बाय लुकिंग एट द फिनोटाइप, फिनोटाइप को देखकर अगर हमें जीनोटाइप फाउंड करना है तो उस जीनोटाइप को फाउंड करने के लिए टू फाउंड जीनोटाइप वी यूज टेस्ट क्रॉस। तो हम क्या करते हैं, एक क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस को नाम दिया गया है टेस्ट क्रॉस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस है क्या? इट इज अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल of unknown genotype। पेपर में पूछा जाता है बहुत बार टेस्ट क्रॉस क्या है, क्यों यूज होता है। इट इज ए क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप
होमोजाइगस रिसेसिव, कि इसकी अगर हम बात करें तो क्रॉस करवाया जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप हमें नहीं पता, दूसरे का जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। होमो यानी कि सेम, रिसेसिव है कि अगर हाइट की बात करें तो वो स्मॉल टी लेंगे एक साइड, अगर हम प्लांट उसकी कलर की बात करें जैसे वॉयलेट और व्हाइट है तो वहां हम स्मॉल डब्ल्यू लेंगे। तो इस तरह से अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस को करके देखते हैं कि कैसे। इसका अगर हम यूज की बात करें तो यूज क्या है, टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। यहां हम अगर जीनोटाइप फाउंड करना चाहते हैं, जीनोटाइप फाउंड करने के लिए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हमने देखा, उसका फिनोटाइप देखा, उसके जीनोटाइप को फाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल अगर आ जाए कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, शो द टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमने प्लांट लिया, प्लांट के फ्लावर्स जो है वो कैसे हमें पता है वॉयलेट कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। वॉयलेट के लिए कैपिटल डब्ल्यू है और व्हाइट के लिए स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट जो है दैट इज रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव एक साइड पे तो हमारा लेंगे हम होमोजाइगस रिसेसिव, जैसे ये हमने यहाँ 2 क्रॉस लिए, यहाँ हमने 2 यूनिट स्क्वायर बना लिए, एक साइड पे दोनों के हमने लिया अननोन जीनोटाइप, एक साइड हमने दोनों की क्या लिया, हम बात करेंगे यहाँ अननोन जीनोटाइप की। तो ये तो हो गया हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहां हमने होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन ली। यहां हम बात करेंगे कि हमारा जो होमोजाइगस रिसेसिव वाला कैसा होगा, व्हाइट कलर मिलेगा। यहां हम बात करेंगे कि या तो हमारे पास होगा कैपिटल डब्ल्यू, थोड़ा सा गैप लेते हैं इनमें, या तो होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, 2 ही केस हो सकते हैं, या फिर मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू 2 तरह का जीनोटाइप हो सकता है, या तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन, 2 तरह की कंडीशन यहाँ हो सकती है। दोनों के केस में ही फ्लावर कलर यहाँ हमारा क्या है, फ्लावर हमारा वॉयलेट कलर का है यहाँ। अब हम देखते हैं ये गैमेट्स फिर सेपरेट होंगे, कैपिटल डब्ल्यू ये आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ दोनों साइड हमारे स्मॉल डब्ल्यू ही है। अब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यहां अगर हम बात करें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो अगर हम यहां देखें तो 50% जो फ्लावर्स हैं हमारे वो कैसे हैं, वो है व्हाइट, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, क्योंकि जो वॉयलेट है, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो डोमिनेंट है। तो और 50% जो फ्लावर्स हैं हमारे जो होमोजाइगस रिसेसिव वाले हैं वो व्हाइट है। यहां ऑल प्लांट्स हैव वॉयलेट फ्लावर्स, यहां सभी प्लांट्स के पास वॉयलेट फ्लावर्स हैं। तो यहां हम फिनोटाइप देखेंगे, अगर हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके फ्लावर वॉयलेट फ्लावर्स तो हैं सबके, तो इट मीन्स जो वो अननोन जीनोटाइप है वो कैपिटल डब्ल्यू है। यहां से हमें क्या पता चला, अगर जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके वॉयलेट फ्लावर्स हैं तो वो उस प्लांट का जीनोटाइप होगा, अननोन जीनोटाइप वाला जो प्लांट है वो कैपिटल डब्ल्यू होगा। और अगर 50% जितने पास, अगर हमारे पास 100 मान लिया 50 प्लांट्स ही हैं, उनमें से 25 प्लांट्स वॉयलेट है, 25 व्हाइट है, 50% है, तो इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप है वो हमारा क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा। तो यहां से हम देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, और ये जीनोटाइप हम फाउंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? रिवाइज इट properly. Okay beta, thank you and have a nice day.